नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एसआई के डिटेल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपका क्या होता है, पेपर। लेकिन उस पेपर में आपके कितने पेपर लिए जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो पेपर जो है वो दो भागों में या दो पेपर आपके बंटे होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका हिंदी का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो जीके और जीएस का होता है। प्रथम पेपर लगने के बाद में कुछ अंतराल दिया जाता है और उसके बाद में जीके जीएस का। जीके एंड जीएस का डिटेल सिलेबस है, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक है, उनके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका वो किस तरीके का रहता है। तो अगर मैं इस सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो पेपर फर्स्ट जो हिंदी का जो आपका होता है पेपर फर्स्ट, इसमें आपके कुल जो है वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अंकों की अगर मैं बात करूं तो 200 अंक होंगे। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 अंक का होगा। और इस सब के लिए इन सब के लिए आपको जो टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटे जो है वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी के सिलेबस में तो 10 टॉप पॉइंट जो है वो आपके बनाए गए। और सबसे पहला पॉइंट है शब्द रचना, शब्दों की रचना, शब्द किस तरीके से बनते हैं और वहां पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनके बारे में जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए और यहां से क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद में शब्दों के प्रकार, शब्द प्रकार में आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई भी आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जा सकता है कि वो किस प्रकार का शब्द है। जैसे कि आपका तद्भव है कि देशज है, यानी कि देसी भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से लिया गया है, या फिर उस शब्द का प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। संज्ञा का है कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ठीक है। और इस तरीके से संबंध सूचक विशेषण, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 2 पॉइंट आपके ये हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये एक डिटेल सिलेबस है तो इसमें हर एक पॉइंट को हम डील करेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो बनता है वो है आपका शब्द ज्ञान से संबंधित। मतलब ये वाला पूरा का पूरा ये जो 3 नंबर का पॉइंट है केवल रट्टा मारने वाला काम है। जितना आप इनको याद करेंगे उतना, और यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, जिसमें कि आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि आपको 100 साल तक जीने वाला उसको आप क्या कहते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है इस तरीके से। या भिन्नार्थक शब्द जो कि दिखते एक जैसे लेकिन उनके अलग अलग जो है वो अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्दों का विवेक और उनके लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन, इस तरीके से आपके ये शब्द ज्ञान में। और ये पूरा का पूरा जो आपका ये जितने भी पॉइंट दिए गए ये याद करने से संबंधित है। इसके बाद में शब्द शुद्धि, 4 नंबर का पॉइंट। मतलब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपकी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले बिंदु पर अगर पकड़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप संधि, समास, संधि विच्छेद, इस तरीके की चीजों को बहुत आसानी के साथ में डील कर सकते हैं। तो आपको शब्दों का शुद्धि रूप जो है वो आपको पूछा जा सकता है। व्याकरण की कोटियों की अगर मैं बात करूं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जिसमें से लिंग, वचन, ये सब 2 पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन जो है वो आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, तो पॉइंट नंबर 6 वाक्य की रचना, उनके प्रकार और किस तरीके से वाक्य की जो रचना है, या किसी भी आपको एक पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा और उसमें उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। वाक्य शुद्धि, जिस प्रकार से शब्द शुद्धि होता है वैसे ही वाक्य शुद्धि से संबंधित जो है वो आपका टॉपिक लिया गया है। विराम चिन्हों का प्रयोग, यहां पर आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, वहां पर कोमा कहां पर लग सकता है, विस्मयादि बोधक जो है वो आपका कहां पर लग सकता है, इस तरीके की चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। मुहावरे और लोकोक्तियां, वापिस जो है वो ये याद करने का संबंधित जो है वो पूरा का पूरा बिंदु है। जितना लोकोक्तियां मतलब आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग पे ले जाते हैं, मुहावरे के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिनको आपको याद करना है। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधिक, इसमें क्या होता है, ये भी वाला पूरा टॉपिक जो है ये वाला भी याद करने से संबंधित है। जिसके अंदर ऑफिस के की जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको किस तरीके से प्रयोग में किया जाता है, उसके जो है वो अंग्रेजी को हिंदी कर लीजिए या हिंदी टू अंग्रेजी जो है वो आप याद कर लीजिए, ताकि आपको उनको आसानी से जो है वो आप एग्जाम में कर पाए। और इससे यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली, जो विधिक शब्दावली होती है ऑफिस लैंग्वेज में यूज आती है, वहां से पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस। और इसकी अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुल जो है वो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 200 रहेंगे। इसके लिए टाइम जो मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का जो है वो आपको टाइम मिलेगा।
बात करें कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वो आपकी कितनी रहेगी 1/3। 1/3 का मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो एक सही प्रश्न भी आपका गलत माना जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले पेपर फर्स्ट होगा, थोड़ा सा आराम दिया जाएगा और उसके बाद में दूसरा पेपर जो है वो भी आपका किसका, जीके एंड जीएस का। वापिस मैं वहीं पर बात करूं कि यहां पर भी कुल जो है वो 100 प्रश्न होंगे और बात करें अंकों की तो 200 अंक जो है वो आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन का जो है वो 2 नंबर रहेंगे। लेकिन हिंदी वाला जो आपका पेपर फर्स्ट है, जहां पर मैं फिर कहूंगा कि हिंदी वाले में आप स्कोर करने की ज्यादा से ज्यादा सोचें, क्योंकि यहां पर उतना स्कोर जो है वो जनरली जाता नहीं है। लेकिन हिंदी में लोग जो है वो 180, 190, 195 तक के लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोग तो हिंदी में स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि एक ही चीजों की बार बार आप पुनरावृत्ति करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे तो उनमें अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि यहाँ पर आप नंबर प्राप्त नहीं करेंगे। बात करें अगर सिलेबस की तो सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यानी कि इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित पूरा का पूरा आपको पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख मील के पत्थर, मतलब इतनी सी बात कि जो आपकी सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख राजवंश है और उनकी जो प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली है, जितने भी आपके राजवंश हैं उनको आपको देखना, जो कि राजस्थान के इतिहास का मुख्य भाग हो जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे या आपके जो भी सामाजिक सुधार के जो चीजें रही या आंदोलन रहे उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकता, 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा था, ठीक है ना। आउवा के किसान और ये सब, ठाकुर कुशाल सिंह या जो भी चीजें हैं वो यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, किले और स्मारक, जो भी आपके फोर्ट हैं, जो भी आपके मोन्यूमेंट है, उनकी कहाँ पर स्थित है वो, और इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कला, इसके अलावा चित्रकला जो कि आपकी, और हस्तशिल्प जो है वो, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, स्थानीय बोलियां, यहां से बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का एक मुख्य भाग हो जाता है। इसके बाद में अगर आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, किसी एक स्पेसिफिक लोक नृत्य का नाम दे दिया जाएगा, वो कौन से क्षेत्र का है। इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राजस्थान की संस्कृति, परंपराएं और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवता, संत, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख स्त्रियां, जो हस्तियां जो हैं, जमनालाल बजाज और इनके बारे में, जैसे सागरमल गोपा है, तो इन हस्तियों के बारे में, उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आगे की तरफ। ये एक भाग हो गया राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और इसके बाद में बात करें तो भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है वो आपसे पूछा जाएगा और पूरा का पूरा इतिहास पूछा जाएगा, जिसके अंदर प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन काल जो है उससे संबंधित जो है वो सारी चीजें पूछी जाएगी। प्राचीन और मध्यकालीन की मुख्य विशेषताएं, उनके प्रमुख स्थल, प्राचीन में आपकी जो सभ्यताएं हैं, चाहे हड़प्पा हो या और भी जो सभ्यताएं हैं, उनका कहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो आपकी मिली और वहां पर उस काल की जो है वो आजीविका का साधन क्या था, ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी भारत के प्रमुख राजवंश है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जैसा आपका राजस्थान में पूछा गया राजवंश से संबंधित सेम की सेम सारी चीजें और प्रमुख आंदोलन जो है वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आधुनिक काल से भी प्रश्न जो है वो बहुत बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल जो है वो किसी भी एग्जाम का आप उठा के देख लीजिए, आधुनिक काल को जो है वो प्रायोरिटी पे रखा ही जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास है, 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की चीजें जो है वो आपके इसमें आ जाएंगी। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे जो है वो इसमें आएंगे। जितने भी आपके जो चाहे वो 1935 का अधिनियम या जो भी चीजें रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पर। स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता जो है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं कि भारतीय इतिहास में, तो 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन और देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, ये आपके भारतीय इतिहास का हिस्सा रह गया। उसके बाद में बात करते हैं विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत का भूगोल यहाँ पर भी पूछा जाएगा। तो मतलब डिटेल सिलेबस है, कोई छोटा सिलेबस जो है वो आपका नहीं है। यहाँ पर विश्व की भूगोल की अगर बात करें तो जितने भौतिक व्यवस्थाएं हैं और विशेषताएं हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हैं, वन्य जीव और जैव विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है विश्व की भूगोल से इतने संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। भारत की भूगोल में अगर मैं बात करूँ तो भौतिक विशेषताएं और प्रमुख भौगोलिक विभाग जो आपको 4 पार्ट में बांटा गया है, कहाँ पर किस तरीके से स्थित है, क्षेत्रफल और ये सारी चीजें जो है वो
आपसे पूछा जा सकता है। कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं भूगोल के अंदर। वैसे भी खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल और गैस, परमाणु खनिजों के बारे में जो है वो सारा अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक विकास जो है वो उसके बारे में, परिवहन और प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके बारे में, और इसके साथ साथ पर्यावरण समस्या और पारिस्थितिक मुद्दे, ये आपका किस में रह गया, भारत के भूगोल की चीजें जो है वो आपकी रह चुकी है। इसके बाद में बात करें राजस्थान का, देखिए विश्व का भूगोल भी है आपका, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। डिटेल सिलेबस है जी, बहुत सारा पढ़ना है। इसमें भी सेम आपका राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हो गए या भौतिक व्यवस्थाएं होगी, जलवायु होगी, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और प्रमुख सिंचाई परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अवश्य बनेगा। ये आप नोट करके लिख लीजिए और सभी को पता है, ये जनरल चीजें हैं जो कि आपको पता होंगी कि यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो बनते ही बनते हैं। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो आपको पूरा चीजें जो है वो आपको मालूम पड़ जाएंगी। इसके बाद में जनसंख्या, खान एवं खनिज और प्रमुख उद्योग, उनके बारे में और उनकी आगामी जो संभावनाएं हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके बाद में भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, यानी कि जो है वो इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है, जिसके अंदर 1919 और 1935 के जो अधिनियम है, भारतीय प्रकृति संविधान है, प्रस्तावना है, संरचना, संवैधानिक संशोधन, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं जितने भी आपके, उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपातकालीन इमरजेंसी जो है वो कब कब लगी, किसके काल में लगी, कहाँ पर लगी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय राज्य की प्रकृति है, भारत में लोकतंत्र है, राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो किस तरीके से हुआ। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य की, भारतीय राज्य की प्रकृति, जो स्टेट जिसको बोला गया है, और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता, इन सब के बारे में, नरम दल, गरम दल और इन सब के बारे में आपको। और इसके अलावा जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग है, उनके बारे में, किस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो आपकी शपथ दिलाई जाती है, कौन बहिष्कार कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर। और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से भी आपके प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप लिख के रख लीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय जो राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति है वो कौन सी है आपकी, और कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी भी जो है वो आपकी पूछी जाएंगी, जिसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब भाग होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और सार्वजनिक नीति, कानून, अधिकार और नागरिक चार्टर के बारे में, जो कि आपका सेम वैसा ही जैसा आपका भारत का जो, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, सेम आपको राजस्थान की पॉलिटी जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बहुत अच्छे से डील करना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय वृद्धि, विकास का बुनियादी ज्ञान। इसके अलावा अकाउंटेंसी के अंदर बात करें तो प्रशासन में अवधारणा, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो आपकी मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति की दर और किस तरीके से निकालते हैं, क्या फॉर्मूले रहते हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, उनके उद्देश्य, उनकी रणनीतियां, किसके काल में और क्या उपलब्धियां रहीं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी, और प्रमुख आर्थिक समस्याएं और उनसे संबंधित जो है वो आपको जानकारी, आर्थिक सुधार और उदारीकरण के मुद्दे जो है वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होती है वो किस तरीके से आप निकालते हैं और किस तरीके से वो देखी जाती है। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में आपको यहाँ पे उनके उपाय, वर्तमान प्रमुख योजनाएं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान के बारे में आपको डिटेल में इकोनॉमी के अंदर पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचा हो, प्रमुख विकास की परियोजनाएं हो। चलिए जी, तो आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा योजनाएं जो है वो स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और विकलांग के लिए जो योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ें। और इसके अलावा महिला, बच्चों, वृद्धों, किसानों और मजदूरों के लिए सरकारी कल्याण की जो योजना है उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। चलिए, ये बात हो गई है आपकी। और इसके बाद में विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान की मूल बातें यानी कि जनरल साइंस जो है वो यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और कम्युनिकेशन से, इंडस्ट्री से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर चीज़ें पूछी जा सकती है। सैटेलाइट से संबंधित जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा सकता है। और नैनो टेक्नोलॉजी
के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम की सबसे बड़ी चीजें, इसके अंदर जो बड़े बड़े आविष्कार देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं विज्ञान प्रौद्योगिकी में, तो मतलब मानव शरीर, भोजन पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, मतलब बायो वाला पार्ट जो है न्यूट्रिशन का, और ये सब पार्ट आ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जा सकता है। और राजस्थान के संदर्भ में कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन, यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान से संबंधित राजस्थान के संबंध में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बाद में बात करते हैं, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग भी जो है वो आपके इंक्लूड रहेगा जीके एंड जीएस वाले पेपर सेकंड में। तो अगर आप देखेंगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि पेपर सेकंड जो है वो थोड़ा लेंथी है, यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो टफ है, लेकिन ये नहीं है कि आपका कर ही नहीं सकते स्कोर, ऐसी कहीं पर भी चीज जो है वो आपकी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि तार्किक तर्क यानी कि कथन एवं धारणाएं, मतलब आपका एनालिसिस रीजनिंग का जो पार्ट है ना, जिसमें आपके स्टेटमेंट अजप्शन हो गए, मतलब कथन पूर्व धारणा, कथन एवं तर्क, कारण तथा प्रभाव, इस तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। कथन निष्कर्ष से संबंधित वाला पार्ट जो वो यहाँ पर, और एनालिसिस रीजनिंग या फिर आपका कोई नॉन वर्बल का क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस रीजनिंग के तहत जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित, अक्षर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज से संबंधित, विषम आदमी आउट, इसका मतलब आपका क्या है कि ओड वन आउट है, यानी कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। जैसे कि आपको 4 वर्ड दे दिए, 4 लेटर दे दिए, इनमें से अलग कौन सा, इस तरीके के प्रश्न रीजनिंग में और पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपके नंबर पजल हो, क्योंकि उनके अनुभाग जो है वो आपके लिखे गए जो कि 19 से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगर आगे की तरफ, तो आपका जो है वो बेसिक जो है वो मैथमेटिक्स आपसे पूछी जा सकती है, जिसके अंतर्गत आपकी संख्या प्रणाली हो गई, और मेजरमेंट का जो सीक्वेंस हो गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, डेटा विश्लेषण, यानी कि आपको डीआई आपसे पूछा जा सकता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, उनसे संबंधित, ये आपके मैथ्स का सिलेबस रहेगा। और इसके बाद में बात करें सामयिकी, यानी कि करंट अफेयर जो है, इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें राजस्थान राज्य की प्रमुख वर्तमान घटनाएं, मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, यानी कि करंट जीके जो है वो आपका पूरा ही आने वाला है। राजस्थान का तो आना ही है, स्पेशली आपको दिया गया है, लेकिन आपका नेशनल और इंटरनेशनल भी आपसे पूछा जा सकता है। और हाल के समाचारों में या व्यक्ति का जो स्थान या कुछ हाईलाइट चीजें जो है वो आपको पढ़नी है, और खेल से संबंधित गतिविधियां भी आपको पढ़नी है, मतलब थोड़ा बहुत स्टैटिक भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 200 नंबर रहेंगे, और क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 100-200 नंबर, जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर अगर देखें तो 1/3 मार्किंग रहेगी, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा। अब पेपर फर्स्ट जो है वो हिंदी है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यहां से आपका स्कोर किया जा सकता है। पेपर सेकंड जो आपका जीके एंड जीएस है, स्कोर यहां से भी किया जा सकता है, बट थोड़ा मुश्किल यहां पर काम बन जाता है। तो इसको आप जितना फोकस करेंगे उतना बेहतर रहेगा, ताकि आप थोड़ा सा वेटेज ले पाए और स्टूडेंट की अपेक्षा, और सेकंड पेपर की भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। जब भी आपका राजस्थान एसआई से रिलेटेड और भी जो कोई भी अपडेट अगर निकल के आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरीके की वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।